हरिजन शब्द का अर्थ है जिनके बाप का पता न हो। कैसे? आइए इस वीडियो में हम हरिजन शब्द के इतिहास को समझते हैं। हरिजन शब्द कहां से आया, गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग क्यों किया और ये शब्द बहुजन समाज के लिए आज गाली क्यों बन गया है। आज इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द कहने पर क्यों पाबंदी लगाया। अगर कोई अधिकारी तुम्हें हरिजन कहता है, अगर कोई तुम्हें हरिजन कह के चिढ़ाता है तो उनमें कौन सी सजा हो सकती है। तो काफी विस्तार से आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मंदिरों में देवदासियां रखा जाता था। इन मंदिरों में साफ सफाई करने के लिए इनको रखा जाता था। तो जो उस मंदिर में पंडे रहते थे उन लड़कियों का शोषण करते थे और वे चोरी छिपे उनके साथ संभोग भी करते थे। जब उनको बच्चे पैदा हो जाते थे तो वे उन लोगों को जो बच्चे होते थे उनको हरि का जन कहा जाता था। हरि का जन यानी ये भगवान के द्वारा पैदा हुए हैं, क्योंकि उन बच्चों के बाप का पता तो होता नहीं था कि उनके बाप कौन है और असल में उनके बाप कौन होते थे, पंडे ही होते थे। इसलिए उनको हरि का जन यानी भगवान का पुत्र, भगवान का जन कहा जाता था। तो इस जगह जो हरिजन का मतलब है कि जिनके बाप का पता न हो, अर्थात वो भगवान के लोग हैं। अब हम बात करते हैं गांधी जी की। आज के जो बहुजन है उन लोगों को अछूत कहा जाता था, मतलब इन लोगों को कोई छू नहीं सकता था। तो गांधी जी ने सन 1932 में सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया और कहा कि ये लोग भगवान के लोग हैं। हर यानी ईश्वर, भगवान और जन यानी लोग। और गांधी ने 1933 में हरिजन नाम से हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती 3 पत्रिकाएं निकाला करते थे। तो इसके पहले जो हरिजन का अर्थ था यानी भगवान के लोग जिनके बाप का पता न हो, और गांधी जी ने क्या कह दिया कि ये लोग भगवान के लोग हैं, इनको सब लोग छू सकते हैं। एक तरह से उनके कहने की जो उद्देश्य था कि ऐसे छुआछूत खत्म होगा, इसलिए उनको भगवान का लोग कह दिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 22 जनवरी 1938 को हरिजन शब्द को लेकर काफी विरोध भी किया था और इस शब्द को लेकर अनुचित बताया कि यहाँ अनुचित है, यहाँ शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हरिजन शब्द को प्रतिबंधित लगा दिया है कि अब कोई भी सरकारी जो कर्मचारी है या सरकारी दस्तावेज है, कहीं भी हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस शब्द का प्रयोग जानबूझकर इस्तेमाल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। आज की डेट में जो हरिजन शब्द वहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस द्वारा हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ना ही किया जाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R और SU और भारतीय दंड संहिता की धारा 295A व 505 के तहत ऐसे मामले दर्ज किए जा सकते हैं और अपराध साबित होने पर कम से कम 5 साल की सजा सुनाई जा सकती है। तो कोई भी कर्मचारी या कोई भी लोग आपको हरिजन शब्द हरिजन कहकर नहीं पुकार सकता है। तो हरिजन शब्द का इतिहास क्या है आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। तो हरिजन शब्द कहां से आया ये भी आपको मालूम हो गया होगा, और सबसे पहले हरिजन का प्रयोग किसने किया, महात्मा गांधी ने, ये भी आपको मालूम हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जिससे हर वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। जो कहते हैं कि मैं हरिजन हूँ तो उनके पास आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि हरिजन शब्द का अर्थ क्या है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बेहतरीन ख्याल। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भारतीय संविधान जिंदाबाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे।